हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टेस्टिस यह एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस का मेन दो फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन है स्पर्म का फॉर्मेशन और दूसरा फंक्शन इसका है हार्मोन्स का सेक्रेशन। तो टेस्टिस के द्वारा मेल एंड्रोजन नाम का हार्मोन सेक्रेट किया जाता है। मेल एंड्रोजेंस को ही हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। यदि टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ना सेक्रेट किया जाए तो स्पर्म का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। तो आज उसी टेस्टिस के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो टेस्टिस को हिंदी में वृषण के नाम से जानते हैं। ह्यूमन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन में इस टेस्टिस की संख्या 2 होती है, मतलब एक पेयर टेस्टिस होता है। यह टेस्टिस ह्यूमन में टेस्टिकल सैक में प्रेजेंट होता है। हम कह सकते हैं ह्यूमन में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। कहने का मतलब टेस्टिस ह्यूमन में एब्डोमेन के बाहर होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें टेस्टिस एब्डोमिनल होता है। कहने का मतलब जिसमें एब्डोमेन में पाया जाता है। जैसे एलिफेंट की अगर बात की जाए, डॉल्फिन की बात की जाए, श्रूज की बात की जाए, ऐसे एनिमल में टेस्टिस एब्डोमिनल होते हैं। कहने का मतलब जिसमें स्क्रोटम नहीं होता है, ऐसे एनिमल में टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो यह है टेस्टिस। तो एक पेयर मानव में टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस का शेप ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है। आप कह सकते हैं ओवल शेप होता है। अगर हम टेस्टिस की लंबाई की बात करें तो इसका लेंथ जो होगा, इसका जो लेंथ होता है 3 से 5 सेंटीमीटर हो सकता है और इसका जो विड्थ होगा यह 2 से 3 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो आप कह सकते हैं लगभग मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर है लंबा और 3 सेंटीमीटर यह चौड़ा हो सकता है। टेस्टिस हमारा यह टेस्टिकल सैक में पाया जाता है। यदि हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस ये चारों तरफ से एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। टेस्टिस की अगर वाल की बात की जाए तो टेस्टिस के वाल में 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। यदि हम टेस्टिस के अंदर चलें तो टेस्टिस के अंदर पूरा टेस्टिस छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है और इसके कंपार्टमेंट को हम लोब्यूल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक टेस्टिस की अगर बात की जाए तो एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल पाया जा सकता है। इस लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ लेडिक सेल्स होता है, जिसको हम लेडिक सेल्स होता है। तो टेस्टिस के अंदर ही सर्टोली सेल्स भी होता है। तो सर्टोली सेल या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यह एक टेस्टिस का डायग्राम है। ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस का यहाँ पे लैटरल व्यू आपको दिखाया गया है कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे है। तो हम बात करेंगे, ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग होती है, ये इसका आउटर कवरिंग है। इस आउटर कवरिंग को हम कैप्सूल नाम देते हैं। तो आप कह सकते हैं दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। तो टेस्टिस के इस आउटर कवरिंग को हम कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल। और हम जानते हैं ये एक डेंस कवरिंग होता है। तो आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी ने भी लिखा है। तो टेस्टिस चारों तरफ से एक डेंस कवरिंग से सराउंडेड होता है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो इस कैप्सूल के नीचे, अच्छा, ये कैप्सूल करता क्या है? इस टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, इसको शॉक से बचाता है। तो आप कह सकते हैं मैकेनिकल इंजुरी होने से टेस्टिस में बचाता है। तो इसके नीचे टेस्टिस में वाल होता है। तो ये टेस्टिस का वाल होता है। तो टेस्टिस का ये आउटर वाल होता है। आउटर ग्रीन वाला जो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज द आउटर वाल। आउटर, तो ये आउटर वाल हो गया, आउटर वाल हो गया।
और उसके आउटर वॉल जो होता है उसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं, वेस्कुलोसा। उसके नीचे होगा मिडिल लेयर। इस मिडिल वॉल को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे अंदर की तरफ होगा ये ब्लैक वाला जो है इनर वॉल है, इनर लेयर है, तो इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो इस तरह से वॉल ऑफ टेस्टिस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। इसके वॉल में टोटल 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाला लेयर कहलाएगा ट्यूनिका वेस्कुलोसा, मिडिल वाला लेयर कहलाएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाला लेयर कहलाएगा ट्यूनिका वेजिनैलिस। अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो जो है इसके अंदर टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टिस के अंदर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं। तो इसी कंपार्टमेंट को हम कहते हैं लोब्यूल्स। तो आप कह सकते हैं इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो दिस इज कॉल्ड एज द लोब्यूल्स, या इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जान सकते हैं। तो एक टेस्टिज में इसकी संख्या 250 हो सकती है, एक टेस्टिज में इसकी संख्या 250 हो सकती है। और इस लोब्यूल के अंदर की बात करें तो इस लोब्यूल के अंदर होते हैं 2 चीज। एक तो होता है सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल होगा। इसी टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म का सिंथेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये हाईली कन्वुलेटेड टिब्यूल्स होता है। इसी तरह का टिब्यूल्स किडनी में भी पाया जाता है। तो किडनी में पाए जाने वाले टिब्यूल को यूरिनरी फेरस टिब्यूल कहते हैं। तो यूरिनरी फेरस टिब्यूल में यूरिन का निर्माण होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये दोनों सेमनीफेरस टिब्यूल आपस में कोलैप्स नहीं करते हैं, चिपकते नहीं हैं। तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये दोनों फिक्स्ड होते हैं, बाइंडेड होते हैं। तो यहां पर एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम होता है इंटरस्टिशियल टिश्यू। और उसी इंटरस्टिशियल टिश्यू में छोटे छोटे सेल्स बिखरे पड़े होते हैं और इस सेल्स को हम नाम देते हैं लेडिक सेल। तो इस सेल को हम कहते हैं लेडिक सेल, या इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इस लेडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से जान सकते हैं। तो यह सेल हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। तो यह सेल क्या सेक्रेट करता है? मेल एंड्रोजन। तो यह मेल एंड्रोजन का सेक्रेशन करेगा, एंड्रोजेंस, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब लेडिक सेल मेल एंड्रोजन का सेक्रेशन करता है। लेडिक सेल्स की अगर बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियो में जो गर्भ में बच्चा होगा तो उसमें उसके टेस्टिस में लेडिक सेल्स की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद प्यूबर्टी से पहले, बर्थ के बाद और प्यूबर्टी से पहले टेस्टिज में लेडिक सेल्स की संख्या कम हो जाती है। और जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो उस समय इस लेडिक सेल की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन्स की आवश्यकता ज्यादा होगी, इसलिए इस लेडिक सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो हमने सीख लिया कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या है और टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो टेस्टिस की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर आप कह सकते हैं ये 2 से 3 डिग्री बिलो होगा, जो है देन बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। उस टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होगा यह टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री कम होगा यह टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यह टेम्परेचर फेवरेबल है, स्पर्म के निर्माण के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अच्छा, तो यह इस टेम्परेचर को कम करने का काम कौन करता है? तो टेस्टिस के अंदर एक प्लेक्सस पाया जाता है
मतलब टेस्टिस के अंदर नहीं, जैसे ही टेस्टिस जस्ट टेस्टिस के आउटसाइड, तो जिसका नाम होता है पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। तो इस पे हमको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि बस इतना ही कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम क्यों होगा। तो आप कह सकते हैं तो ब्लड का टेम्परेचर, ब्लड तो टेस्टिस में जाता है तो उस ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री होगा, तो 37 वाला टेस्टिस में जाएगा तो 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस रास्ते में लगा होता है और ये पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है। तो ये तो हमने सीख लिया टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस में क्या सीखा, तो टेस्टिस ये ओवल शेप है, इसकी संख्या 2 है, इसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ये एक डेंस कवरिंग से ढका है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। इसके वाल में 3 लेयर है, सबसे बाहर वाले लेयर को वैस्कुलोसा कहते हैं, मिडिल वाले लेयर को एल्बुजिनिया कहते हैं और अंदर वाले लेयर को वेजिनेलिस कहते हैं। तो टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, इस कंपार्टमेंट का नाम है लोब्यूल्स और इस लोब्यूल्स के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लेडिग सेल। तो एक टेस्टिस के एक कंपार्टमेंट में अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो इसकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 हो सकती है। तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, तो कहने का मतलब एक टेस्टिस के अंदर मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 750 हो सकती है, मतलब 750 हो सकती है, 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस के अंदर पाए जा सकते हैं। टेस्टिस का इन जनरल 2 फंक्शन है, एक स्पर्म को बनाना और दूसरा हार्मोन्स को सेक्रेट करना। तो ये जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, तो इस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टेस्टिस, तो टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, तो टेस्टिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं, जो है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये तो पहला फंक्शन जो है इसको हम टेस्टिस को कहते हैं। तो सबसे दूसरी बात टेस्टिस की संख्या, तो टेस्टिस की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं 2 है। कहने का मतलब ये जो है एक पेयर है। टेस्टिस का शेप, इसके शेप की अगर हम बात करें तो शेप कैसा है, तो सिंपली हम कह सकते हैं टेस्टिस का शेप ओवल शेप है, यह ओवल शेप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस, है ना, टेस्टिस का लेंथ मतलब साइज की अगर हम बात करें तो इसमें साइज में इसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और वेट 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और वेट चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं टेस्टिस का लोकेशन। तो टेस्टिस का लोकेशन, तो टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टिस कहाँ पाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होता, इस टेस्टिकल सैक में होता है। आप कह सकते हैं स्क्रोटम के अंदर होता है। तो टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रोटम, तो टेस्टिस कहाँ होगा, स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। तो कहने का मतलब ह्यूमन का टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। तो आप कह सकते हैं ह्यूमन में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। तो क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए हमारा टेस्टिस किसमें होता है, स्क्रोटम के अंदर। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कुछ एनिमल्स हैं जैसे देश, डॉल्फिन, एलिफेंट और श्रूज। ये पहले भी मैं बताया था, डॉल्फिन, एलिफेंट और श्रूज में टेस्टिस एब्डोमिनल होता है। दीज आर द एब्डोमिनल। एब्डोमिनल का मतलब ये परमानेंटली एब्डोमेन में ही रहता है। लेकिन कैट और रैट्स की बात करें तो ब्रीडिंग सीजन में यह स्क्रोटम सैक में आता है और नॉन ब्रीडिंग सीजन में यह टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं तो इस टेस्टिस का फॉर्मेशन, कहने का मतलब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में डेवलप
डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ह्यूमन में इसका डेवलपमेंट कब होता है, कहाँ होता है? इन एब्डोमेन, डेवलप्ड इन एब्डोमेन। टेस्टिस का निर्माण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर एब्डोमेन में होता है। यानी मतलब टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही बनता है। अच्छा, तो इसको अगर यह एब्डोमेन में बनता है तो टेस्टिस कैसे स्क्रोटम में आ जाता है? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है 7वें से 8वें महीने में टेस्टिस का डिसेंड होता है। तो आप कह सकते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस, डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो डिसेंड ऑफ टेस्टिस, तो हम कह सकते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो डिसेंड ऑफ टेस्टिस कहने का मतलब टेस्टिस का एब्डोमेन से स्क्रोटम में आना, टेस्टिस का एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाना, यह कहलाता है डिसेंड ऑफ टेस्टिस। ये कब होता है? तो आप कह सकते हैं 7 to 8th मंथ, 7वें से 8वें महीने में टेस्टिस का डिसेंड होता है। तो टेस्टिस के डिसेंड के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अच्छा, आगे हम बात करते हैं टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। तो टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। टेस्टिस के आउटर कवरिंग को हम कैप्सूल कहते हैं और यह कैप्सूल डेंस होता है, पहले भी आपको बताया गया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं टेस्टिस में वाल की बात करें, वाल। तो इसके वाल में 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर। तो इसके वाल में 3 लेयर होते हैं। तो कौन कौन से 3 लेयर हैं? जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि ट्यूनिका, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा। फिर उसके नीचे होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। फिर उसके नीचे होता है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनैलिस, वेजिनैलिस। तो इस तरह से इसके वाल में टोटल 3 लेयर हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो इसके वाल में यह 3 लेयर हो गए। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं तो टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टिस के अंदर नंबर ऑफ लोब्यूल्स। तो आप कर सकते हैं नंबर ऑफ लोब्यूल्स टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ लोब्यूल्स, तो हम नंबर ऑफ लोब्यूल्स की बात करें, नंबर ऑफ लोब्यूल, लोब्यूल्स को हम कंपार्टमेंट कहते हैं। तो नंबर ऑफ लोब्यूल्स कितने होते हैं? तो आप कह सकते हैं 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर पूरे कितने लोब्यूल्स होते हैं? 250 लोब्यूल्स होते हैं। और आप कह सकते हैं ईच लोब्यूल, एक लोब्यूल के अंदर कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? तो आप कह सकते हैं ईच लोब्यूल, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं एक टेस्टिस में कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? तो नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन 1 टेस्टिस, नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस। एक टेस्टिस में कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा? तो आप कह सकते हैं 750। तो एक टेस्टिस में 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जा सकते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जा सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं तो इसी लोब्यूल के अंदर, लोब्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? लेडिक सेल्स। तो आप कह सकते हैं लोब्यूल कंटेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं लोब्यूल कंटेंस, लोब्यूल कंटेंस, लोब्यूल के अंदर क्या क्या होता है? तो आप कह सकते हैं लोब्यूल कंटेंस लोब्यूल के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा लेडिक सेल्स, लेडिक सेल। और इस लेडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल,
तो ये तो हमने टेस्टिस के अबाउट थोड़ा सा जानकारी सीखा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल इन टेस्टिस, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल इन टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर कुल कितने सेल पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं। तो टोटल सेल, तो कुल कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा आप गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। जी मतलब 3 तरह के सेल्स होते हैं। जी मतलब आप कह सकते हैं जर्म सेल, और यस का मतलब सर्टोली सेल। तो जर्म सेल और सर्टोली सेल, ये दोनों ही सेल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, ये दोनों ही पाए जाते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल में पाए जाते हैं। आगे चल करके अभी सेमनीफेरस टिब्यूल पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सीखेंगे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। दूसरा है एल मतलब होता है लेडिक सेल। और लेडिक सेल्स की अगर बात की जाए, इसी को हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। और यह लेडिक सेल्स जो होता है यह हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। तो आप कह सकते हैं सेक्रीट्स, लेडिक सेल सेक्रीट्स मेल एंड्रोजेंस, इसी को हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अगर इस मेल एंड्रोजेंस की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेगा, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यह स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेगा, मतलब स्पर्म के निर्माण में यह सहायक होगा। और क्या फंक्शन हो सकता है, तो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड ऑर्गन, तो टेस्टोस्टेरोन का दूसरा फंक्शन होगा, यह मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना है ना, आर्मपिट पर हेयर आना, तो ऐसे बहुत सारे, वॉइस का मोटा होना, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। तो ये कैरेक्टर इसी हार्मोन्स के कारण आते हैं। दूसरा, जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में है उनके डेवलपमेंट में भी यह सहायक होता है। इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। बाकी टेस्टोस्टेरोन के अबाउट सारा डिटेल आपको हार्मोन्स वाले चैप्टर में बताया जा चुका है 11th क्लास में। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। दो तीन चीजें और इसमें हम जानते हैं। तो ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल होता है वो वास इफरेंस में खुलता है, किसमें, रेट टेस्टिज में खुलता है, और रेट टेस्टिज यह वास इफरेंस में खुलता है। तो आप याद रखिएगा ये वास इफरेंस है, दिस इज वास इफरेंस, तो इसको हम नाम देते हैं वास इफरेंस, इसको हम नाम देते हैं वास इफरेंस। और ये है रेट टेस्टिस, तो दिस इज द रेट टेस्टिस, है ना। और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं इपीडिडाइमिस, दीज आर कॉल्ड एज द इपीडिडाइमिस, तो इसको इपीडिडाइमिस कहते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, इसको हम नाम देंगे वास डिफरेंस। तो सेमनीफेरस टिब्यूल किसमें खुलेगा, वास इफरेंस में, वास इफरेंस किसमें खुलेगा, रेट टेस्टिज में, किसमें खुलेगा, रेट टेस्टिज, और वो किसमें खुलेगा, इपीडिडाइमिस, और इपीडिडाइमिस किसमें खुलेगा, तो आप कह सकते हैं वास डिफरेंस में। ये जो इपीडिडाइमिस है, इपीडिडाइमिस में ही कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होता है, तो इपीडिडाइमिस में ही कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होता है।
अब आगे हम बात करते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे 2-3 कंडीशन है। एक टर्म है बाबू मोनॉर्किज्म। मोनॉर्किज्म टेस्ट इन जनरल टेस्टिस की संख्या 2 होती है, तो एक टर्म है मोनॉर्किज्म। मोनॉर्किज्म और जो है मोनॉर्किज्म, इसका मतलब क्या है, यदि एक स्क्रोटम में एक टेस्टिस हो तो आप कह सकते हैं सिंगल टेस्टिस। सिंगल टेस्टिस इन स्क्रोटम में अगर एक टेस्टिस हो तो इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनॉर्किज्म। अच्छा, दूसरा होता है एनार्किज्म। एनार्किज्म मतलब absence ऑफ टेस्टिस। मतलब स्क्रोटम में टेस्टिस हो ही ना, इस कंडीशन को कहते हैं एनार्किज्म। नेक्स्ट टर्म है क्रिप्टोरकाइडिज्म। नेक्स्ट टर्म है ऑर्किडेक्टोमी। तो ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है, तो ये एक स्टरलाइजेशन मेथड का प्रोसेस होता है। तो आप कह सकते हैं जब टेस्टिज को सर्जिकली काट के निकाल दिया जाए तो आप कह सकते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिज। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिज के सर्जिकल रिमूवल को हम कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी। और एक टर्म और है, तो आप कह सकते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन मतलब क्रशिंग ऑफ टेस्टिज। तो टेस्टिज का क्रश होना, टेस्टिज का क्रश करना, और ये कैस्ट्रेशन प्रोसेस कैटल्स में यूज किया जाता है। कैटल्स में मतलब जो बुल होते हैं इसी के कारण बनते हैं, तो उनके टेस्टिज को क्रश कर दिया जाता है ताकि उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो पाए, जिसको बैल कहते हैं। बैल जो है खेत जोतने के काम में आता है, तो उसको स्टेराइल बना दिया जाता है, उसके टेस्टिज को क्रश करना, तो इसको देहाती भाषा में कहते हैं बद्धी करना। तो गाय को जो बछड़ा होता है उसका बद्धी करवाना, ये कहलाता है कैस्ट्रेशन। अच्छा, एक टर्म और है, आर्किडेक्टोमी हो गया, और नेक्स्ट है क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो नेक्स्ट टर्म है आपके पास क्रिप्टोरकाइडिज्म। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है अनडिसेंड ऑफ टेस्टिज। कहने का मतलब टेस्टिज का स्क्रोटम में ना आना, एब्डोमेन में बन जाए लेकिन स्क्रोटम में ना आए, तो आप कह सकते हैं दीज आर अनडिसेंड टेस्टिज का अनडिसेंड हो जाना, कहने का मतलब स्क्रोटम में ना आना। तो यह एक एबनॉर्मेलिटी है क्रिप्टोरकाइडिज्म। ये किसके कारण होता है, तो आप कह सकते हैं कॉज्ड ड्यू टू किसके कारण होगा, कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कमी के कारण होता है। अगर छोटे बच्चे में, जो गर्भ में बच्चा है, उसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम मात्रा में सेक्रीट हो या ना सेक्रीट हो, तो उसको यह डिजीज हो जाएगा क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो उसका टेस्टिज एब्डोमेन से निकल करके स्क्रोटम में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही ऐसा हार्मोन्स है जो टेस्टिज को एब्डोमेन से स्क्रोटम में लाने का काम करता है। ये तो हमने सीख लिया टेस्टिज। टेस्टिज का 2 फंक्शन, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेस्टिज के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका क्या फंक्शन है, या उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।